आपकी फैमिली में भी कोई अगर बड़े हैं, वो हमेशा आपको गाइड करते हैं दोस्तों। वो आपको रास्ता दिखाने का काम करते हैं, आपको सही मार्ग दिखाने का काम करते हैं, आपको समझाने का काम करते हैं दोस्तों। और इस चीज़ से मैं 100% एग्री करता हूँ कि अगर वो हमें कुछ बता रहे हैं तो हमें उनके रास्ते में चलना चाहिए। जो वो हमें बता रहे हैं वो हमें समझना चाहिए, और समझने के साथ साथ हमें अपनी लाइफ में भी उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भले के लिए ही बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं भले के लिए। बट मैंने ऐसे भी देखे हैं दोस्तों फैमिली में कि जो मतलब अपने बच्चों को कुछ भी बोलते हैं। वो अपना अधिकार समझते हैं कि हम अपने बच्चों को कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि तू नकारा है, तू ये ऐसा है, तू वैसा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तूने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ भी बोलते हैं, किसी भी हद तक बोल देते हैं। ना चाहना और वो बुरा बोलना, और बोलने के बाद बोलना कि भाई मैंने तेरे भले के लिए ही तो बोला। मान लो कि आप मुझे 10 गाली दे रहे हो, ठीक है, और कल के दिन में कुछ बन गया, तो उस समय आप क्या बोलोगे कि भाई मैंने तुझे उस समय 10 गाली दी थी तब तू बना। समझ रहे? ये नहीं करना है। आप जानते हैं कि उससे आपके बच्चे के दिमाग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं किसी को बोलूँ तू बेवकूफ़ है, वो मुझसे छोटा है, ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ तू बेवकूफ़ है, तू ये है, तू ऐसा है, तू वैसा है, वो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना दोस्तों, जो अंदर है, उसको कितने बुरे तरीके से हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी पर्सन को नेगेटिव बोलते रहोगे कि ऑटोमेटिकली उसका माइंड क्या करेगा, उसको बोलेगा कि उसको सिग्नल्स देगा कि भाई तू ऐसा है। वो उसको रियलिटी मानने लग जाएगा, वो अपनी जो पहचान है उसको खो देगा। समझाने के कई तरीके हो सकते हैं, समझाने का एक ही तरीका नहीं है कि आप किसी को गलत बोल के समझाओ या किसी को बोलो तो नकारा है। उन चीज़ों को अवॉइड करिए दोस्तों, और ताकि आपकी फैमिली का कोई दूसरा पर्सन आके उसका एडवांटेज ना उठा ले। कोई दूसरा पर्सन वो सब चीज़ें सुन के आपके बच्चे का एडवांटेज ना उठा ले, आपके बच्चे को भला बुरा ना बोलना शुरू कर दे। आपके बच्चा कितना डिमोटिवेट हो जाएगा, कितना उसके अंदर से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आप चलिए उसके पेरेंट्स से पहले उसको बोलेगा कि चल कोई बात नहीं, मेरे पापा ने तो बोला है, एक कमरे के अंदर बोला है, प्राइवेसी थी, प्राइवेट है वो चीज़ें, आपकी फैमिली, आपकी मम्मी के बीच में प्राइवेट है। बट वही चीज़ अगर आपके घर में 2 लोग आए, आप उनको उसके सामने बोले कि यार ये तो कुछ काम धाम नहीं करता, निकम्मा है, उसके दिमाग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कैसे उसको जज करेगा, आपके बच्चे के दिमाग में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। ये चीज़ें ऐसे मत सोचना कि आप उसको ऐसा गलत बोलोगे तो तब वो कामयाब होगा, या वो उस दिन आपको याद करेगा कि यार उस दिन अगर उन्होंने मुझे। ये कोई मूवी नहीं चल रही दोस्तों, ये मूवी नहीं होती है। ये सब मूवी में अच्छा लगता है कि मूवी में किसी ने किसी को बुरा बोल दिया, वो जी कुछ पहुंच गया, भाई जी ब्रेकअप हो गया, वो भाई साहब वो तो बिलीनियर बन गया। ये सब मूवी है, अच्छा लगता है, कहानी में अच्छा लगता है, पर रियल लाइफ दोस्तों ऐसी नहीं चलती है। देखा है दोस्तों कि क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर दोस्तों विलेज एरिया में होती है। विलेज एरिया में सब चीज़ ज़्यादा होती है। अगर आप कहीं पे जाओ तो यार हमारा लड़का तो कुछ नहीं कर रहा है, यार तू तो फिर भी ये कर रहा है, हमारा लड़का तो ऐसा, हमारा लड़का वैसा, ये वो। सो दोस्तों किसी को कुछ मतलब नहीं है आपके लड़के से, वो कामयाब हो रहा है, बेकार हो रहा है, वो बस उस चीज़ के मज़े ले रहा है कि हाँ ये कैसे बोल रहा है। फिर वो आपके बच्चे को वही चीज़ से, उसी नज़रिए से टॉर्चर और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों दिमाग में रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें थोड़ा क्लियर हुई होगी। अगर उसका बात करने का टोन चेंज हो गया, कैसे उसका मोटिवेशन डाउन हो गया, कैसे वो डिमोटिवेट हो गया, सब दिखता है दोस्तों, सब कुछ दिखता है। रिसर्च भी हुई थी कि एक आदमी को एक कमरे में रखा गया था और उसको रोज़ बोला गया कि तू बैल है, तू बैल है, तू बैल है, तू बैल है, उसको ऐसे बोलते रहे। और जब उसको कमरे से बाहर निकाला गया दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड थिंग हुई। वो कह रहा था कि भाई मेरी मुंडी बाहर नहीं निकल रही है, मेरे सिंग दीवारों में, मेरे दरवाज़ों में सिंग फंस रहे हैं। कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। अगर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो किसी को डिमोटिवेट मत करो, और किसी को अगर समझा नहीं सकते तो उसको गलत भी मत बोलो। समझाने के दोस्तों कई तरीके हो सकते हैं, मैं मानता हूँ कि योगा हमें यही तो सिखाता है, ज्वाइनिंग कॉम्बिनेशन सिखाता है योगा। वो कुछ अगर आपके मुंह से गलत निकल गया या आपके बच्चे के मुंह से कुछ, ये मैं केवल पेरेंट्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बच्चों के लिए ही बोल रहा हूँ। बच्चे भी अपने पेरेंट्स को बहुत बुरा बोल देते हैं, उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, समय होता है, समय ये काम करवा रहा है, बट आप उस समय में क्या कर्म कर रहे हो वो आपके हाथ में है। समय आपके सामने आया है एज अ पिक्चर के साथ, आप उस पिक्चर को किस हिसाब से देख रहे हो, किस माइंड सेट के साथ देख रहे हो, किस इमोशंस के साथ देख रहे हो, किस फीलिंग के साथ देख रहे हो, वो तो आपके हाथ में। तो जो भी करना है दोस्तों, एक प्रॉपर मैनर के साथ करिए। अपने बच्चों को समझाना है तो एक प्रॉपर तरीके से समझाइए।
ताकि उसमें जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो बच्चे के दिमाग में भी कि यार ये ऐसा क्यों बोला मुझे, ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा क्या कर दिया। तो उससे क्या होता है दोस्तों, दिमाग में एक थिंकिंग प्रोसेस कंटिन्यू होता है और वो कुछ भी थिंकिंग जो होती है वो पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना देती है। तो वो बच्चा समझेगा नहीं, वो उसका उल्टा मतलब निकालेगा और वो बोलेगा कि यार चल छोड़ना, मैं तो पहले से ही बेकार हूँ, अब मैं और बेकार हो जाऊँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। या मेरे को तो मेरे पापा को पता है कि मैं तो हो ही नकारा, मुझे वो नकारा पहले से ही बोलते हैं, मैं काम नहीं भी कर रहा हूँ तो क्या फ़र्क पड़ रहा हूँ, मैं तो सुन ही रहा हूँ। बट अगर वहीं आप उसको अपने पास बिठा के उसको समझाएंगे कि बेटा ये ऐसा है, घर पे ये चलता है, ऐसी प्रॉब्लम है, ये है, अगर तुम चाहो तो ऐसा ऐसा कर सकते हो, तो शायद वो समझ जाए। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, और इसी के साथ धन्यवाद।